पे मुख्तलिफ किस्म के लोग रहते हैं। ये एक मिक्सचर है, ये मिक्सचर है, बिल्कुल हर है। किस्म के आपको हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, मुस्लिम सब किस्म के आपको कम्युनिटी के बंदे नज़र आएंगे। यहाँ पे आते हैं, हमने इसको इस नज़र से नहीं देखा, आते हैं हम उनको उसी तरह की ट्रीट करते हैं एक इंसान की खातिर। एक पेशेंट है, आया है, जो चीज़ मेरे ज़िम्मे में है, जो मैं कर सकता हूँ या जो मुझे कानून इजाज़त देता है मैं वो करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आबिद भाई आप अपना तारुफ पहले करवा दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरा नाम आबिद आज़म है और मैं फार्मासिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन। मैं पाकिस्तान के पेशावर से मेरा ताल्लुक़ है, बेसिकली हंगू से हूँ लेकिन रहते हम पेशावर में। आबिद भाई आप कितने अरसे से यूएई में जॉब कर रहे हैं? मैं तकरीबन 3 साल से ज़्यादा हो गया, 3.5 ईयर, क्योंकि मैं आया था मार्च 2016 में। मैं पहले शारजा में काम कर रहा था, अभी अबू धाबी में हूँ। आबिद भाई आपकी क्या एजुकेशन है? मेरा है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, ये 17 ईयर का कोर्स है। FSC के बाद 5 ईयर का कोर्स होता है। आजकल ये जो है 6 ईयर हो गया, लेकिन हमारे वक्त में ये 5 ईयर था। ये कोर्स कितनी तालीम के बाद शुरू हो जाता है? FSC के बाद, FSC के बाद फार्मासिस्ट का कोर्स करना पड़ता है। जी, ये 5 ईयर का कोर्स होता है, जो कि इसको पाकिस्तान में कहते हैं कैटेगरी A, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। पहले ये 2004 तक बैचलर ऑफ फार्मेसी था, लेकिन 2004 के बाद ये इन्होंने 1 ईयर एक्सटेंड करके फाउंडी कर दिया डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। लेकिन अभी इन्होंने क्या किया, मिनिस्टर ने 6 ईयर कर दिया। 5 ईयर इनका जो है वो एकेडमिक कोर्स है, 1 ईयर इनका हाउस जॉब है, ये हॉस्पिटल में करते हैं। आपने इस वीज़े के लिए कैसे अप्लाई किया? वीज़ा तो ऐसा सच नहीं कह सकते, मैं तो आया था विज़िट पे, लेकिन ये जो तरीका है कि आप FSC के बाद डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का कोर्स कर ले, फिर उसके बाद एटलीस्ट डिग्री के बाद आपको पाकिस्तान से लाइसेंस मिल जाता है, जिसको कैटेगरी A लाइसेंस में कहते हैं, और फिर उसके बाद आप पाकिस्तान में 2 ईयर का कोर्स कर ले, एक्सपीरियंस जो कि वैलिड है, प्रैक्टिकल तजुर्बा भी चाहिए, प्रैक्टिकल जो कि हॉस्पिटल या क्लिनिक या रिटेल में हो, ड्रग स्टोर में नहीं, और इंडस्ट्री के यानी आप हमारी लैंग्वेज में यानी किसी दवाइयों की दुकान में आप ये तजुर्बा नहीं कर सकते। असल में वहाँ पे हम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे इनको यहाँ पे फार्मेसी कहते हैं, पाकिस्तान में मेडिकल स्टोर कहते हैं। देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन द मेडिकल स्टोर एंड फार्मेसी, ठीक है। लेकिन वहाँ पे आप जब फार्मेसी का कोर्स मतलब एक्सपीरियंस ले रहे 2 ईयर्स का, फिर आप एलिजिबल है, आपका एक्सपीरियंस हॉस्पिटल में है, क्लिनिक में है या रिटेल सेटअप है, जिसको कम्युनिटी फार्मेसी कहते हैं। लेकिन मैं यही आपके चैलेंज के ज़रिए इनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जितने भी हमारे वहाँ पे मेडिकल स्टोर वाले हैं, अभी उन्होंने KPK में कानून भी बनाया। मैं खुद जॉइंट सेक्रेटरी एज PPA पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन रह चुका हूँ। हमारी मुलाकातें हुई थी शेराम तरक्की साहब से, जो कि वज़ीर सेहत है उस वक्त, और अब भी इन पर काम कर रहे हैं। फार्मेसी के लिए इन्होंने ये बनाया है, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने रूल्स चेंज किए हैं। तो हर किसी को चाहिए कि वो फार्मेसी में एक्सपीरियंस लेके 2 ईयर्स के बाद फिर वो टेस्ट के लिए अपीयर हो जाते हैं, एलिजिबल होते हैं, वरना वो एलिजिबल नहीं होंगे। फिर उसके बाद लाइसेंस मिलता है, टेस्ट देने के बाद टेस्ट अगर आपका पास हो जाता है। जो लाइसेंस आप लोगों को पाकिस्तान में इशू होता है, क्या उसी लाइसेंस पे, उसी बेस पे आपको यहाँ पे जॉब मिलती है, उसी लाइसेंस के थ्रू? असल में दो बातें इसमें हैं। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है पाकिस्तानी, तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, आप यहाँ पे जॉब नहीं कर सकते। जब आपके पास लाइसेंस आ गया, फिर आप टेस्ट के लिए एलिजिबल हो गए, क्योंकि वो लोग वेरिफिकेशन करते हैं आपकी डिग्री, आपके लाइसेंस और आपकी एक्सपीरियंस का, ये वेरिफिकेशन करते हैं। जब वेरिफिकेशन आपकी कंप्लीट हो जाए और ठीक है रहे, मतलब पॉजिटिव पॉइंट आए आपके ऑनर वगैरह से, तब आप एलिजिबल टेस्ट के लिए, जब आप टेस्ट पास कर ले तब आपको लाइसेंस इशू लाइसेंस के लिए एलिजिबल है। लाइसेंस इशू फिर अलग बात है, फिर आप लाइसेंस आपको एक एलिजिबिलिटी लेटर देते हैं कि यार ये अभी आपने टेस्ट पास किया, ये आप ले लें, आप एलिजिबल हैं। जब कोई बंदा आपको हायर करे तब आपको लाइसेंस मिल सकता है। यहाँ पे जॉब हासिल करने का एक आसान सा क्या तरीका है? पहली बात है कि अगर आप यहाँ पे अवेलेबल है तो बहुत विजिट पे हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत आजकल सिचुएशन भी ज़्यादा हैं और बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे अवेलेबल है। क्योंकि अगर कोई बंदा आपको हायर करना चाहता है, आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से अप्लाई करेंगे या लिंक्डइन से आप अप्लाई करेंगे, तो उनके यहाँ पे लोग अवेलेबल होते हैं, तो वो इधर लोग तो प्रेफर करते हैं बजाय ऐसे कि वो आपका इंटरव्यू, यानी जो लोग विजिट पे हों उनको प्रेफर किया जाता है। गुड। तो आसान तरीका क्या है अप्लाई करने का? बस CV है, CV एक बंदा अपने UAE के स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाए, और अगर आप फार्मेसी पे जाते हैं तो मैनुअली आपको ड्राफ्ट करना पड़ेगा। अच्छा, किसी भी फार्मेसी पे हम CV जमा करा सकते हैं? हाँ, हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने तरीके हैं, पॉलिसी हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप मेरे पास आएंगे तो मैं कहेगा चलो मुझे CV दे दें, मैं CV अपने आना को फॉरवर्ड करूँगा। या ऐसे फार्मेसी, ऐसे ग्रुप्स हैं कि वो आपको नेट पे भी मिलेंगे, ऑनलाइन अप्लाई आप कर सकते हैं, और साथ में ये भी है कि वो आपको मेल एड्रेस देंगे कि इस मेल एड्रेस पे CV भेजो। इस जॉब के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी साइन होते हैं?
जी कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें क्या मराहत मिलती हैं? जो कॉन्ट्रैक्ट आप मतलब एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के दरमियान हुआ है वो डिपेंड करता है आपके पॉलिसी पे, ऑनर की पॉलिसी पे, कि वो आपको एकोमोडेशन देता है कि नहीं, ट्रांसपोर्टेशन देता है कि नहीं। इवन वो जो लाइसेंस है वो ऑनर के ज़िम्मे है कि वो लाइसेंस की जो फ़ी है वो पे करेगा। एक मेडिकल अगर वो नहीं देगा तो वो आपको अलाउंस देगा इसके बदले। जी, लेकिन वो मेडिकल वगैरह जो है, मेडिकल और साथ में जो लाइसेंस की फ़ीस है वो ऑनर पे है कि वो देगा, वो पे करेगा इसकी, क्योंकि रिन्यूअल है, हर साल इसकी रिन्यूअल है। यहाँ पे अबू धाबी में 2 इयर्स के बाद है, लेकिन दुबई शारजाह वगैरह में हर 1 ईयर के बाद रिन्यूअल है। फार्मासिस्ट की, एक फ्रेश फार्मासिस्ट की और एक एक्सपीरियंस्ड फार्मासिस्ट की सैलरी क्या आप कहेंगे? सैलरी ये पहले तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा थी, अल्हम्दुलिल्लाह, और आजकल जो है सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा है, टफ है, और हर जगह पे बिज़नेस कंट्रीब्यूशन, या बिज़नेस है वो कंट्रीब्यूट हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया सॉरी। सैलरी के हवाले से सैलरी डिपेंड करता है ग्रुप पे। अगर ग्रुप बड़ा है तो आपको हाथ पे जो है वो 8,000, 9,000, 11,000। ये फ्रेश सैलरी है? फ्रेश सैलरी, ठीक है, ये दे देते हैं दरहम के हिसाब से। सही। और अगर सिंगल फार्मेसी है, सिंगल फार्मेसी में इवन 4,000, 5,000 वो दुबई शारजाह की तरफ है। लेकिन अबू धाबी जो है कैपिटल है, कैपिटल के खर्चे भी ज़्यादा हैं, तो थोड़ा ज़्यादा है बनिस्बत उनके जो दुबई वगैरह हैं। ये तो थी फ्रेश के हवाले से। इवन अभी आपने पूछा इसके हवाले से, एक्सपीरियंस बनने के हवाले से। एक्सपीरियंस वो डिपेंड करता है, मैं बार बार डिपेंड लफ्ज़ इसलिए यूज़ करता हूँ कि वो ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है। वो सिंगल फार्मेसी है, क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, क्या है। और इवन 15+ 20+ तक भी है, यानी 15 से 20,000 के दरमियान में या इससे ऊपर तो नॉर्मल है, नॉर्मल सैलरी है। एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस है, चीफ फार्मासिस्ट है, मैनेजर फार्मासिस्ट है, तो फार्मेसी मैनेजर वगैरह उनकी जो है 20+ है। ठीक, एक्सपीरियंस बनने के 50+ तक आते हैं। ये सैलरी जो आपने हमें बताई है, मतलब फ्रेश कैंडिडेट की जो सैलरी, फ्रेश फार्मासिस्ट की जो सैलरी है, ये पाकिस्तान के हिसाब से कितनी सैलरी बन जाती है? वो तो आप खुद हिसाब लगा रहे हैं, कैलकुलेट आजकल 43 पॉइंट समथिंग है, 43.5। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, फॉर एग्जांपल 8,000 या 9,000 पे, 8,000 रुपये 8,000 रुपये कर लें तो ये बनेंगे 3,48,000। यानी एक फ्रेश फार्मासिस्ट वो यहाँ पे 3-3.5 लाख रुपया आसानी से कमा सकता है। लेकिन ये मैं व्यूअर्स को यहाँ पे ये भी ऐड कर दूँ कि देखिए, हमने ये अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम लोग जब किसी दूसरे इंसान की सैलरी का सुनते हैं तो हम एकदम से ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, इसके पीछे इनकी तालीम भी देखें, इसके पीछे इनका 5 साल का डिप्लोमा भी देखें, इसके पीछे इनकी हार्ड वर्किंग भी आप देखें। ऐसा नहीं है कि ये लोग अपने मुल्क से आके यहाँ पे बस जो है तो वो दरख्त लगा दिया और इन्होंने उतारना शुरू कर दिए। इसके पीछे इनकी बहुत हार्ड वर्किंग होती है। तो जब कभी भी आप किसी भी भाई की सैलरी का सुना करें तो अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया करें, ताकि ये बहुत अच्छी बात होती है। ड्यूटी कितने घंटे की होती है? ड्यूटी 8 to 9 आवर्स है। अगर स्प्लिट है तो फिर 9, और अगर स्ट्रेट है तो 8 आवर्स। वो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन पे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे दोस्त ऐसे हैं जो कि 1 घंटा मतलब 10 घंटे की ड्यूटी कर देते हैं या 12 घंटे की, तो फिर नेक्स्ट डे वो उनकी 6 घंटे की होती है, 4 घंटे की होती मतलब ड्यूटी में मैनेज कर लेते हैं। अच्छा, इसमें ओवर टाइम वगैरह भी लगता है? हाँ, ओवर टाइम आता है, मतलब वो भी पीछे से बैकग्राउंड से डिपेंड करता है उसके अलग। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर आपको एक फार्मेसी पे काम अच्छा नहीं लगा तो क्या आप इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जॉब छोड़ के जा सकते हैं, मतलब किसी दूसरे के पास जॉब कर सकते हैं? हाँ, ये है, ये आपको कानून भी इजाज़त देता है और ये आपका अपना राइट भी है। देखिए, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे खुश नहीं हैं या फॉर एग्जांपल सेटिस्फाइड नहीं हैं, आपको दूसरी जगह से अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, तो उसका अपना कानून है कि फॉर एग्जांपल अगर आप जा रहे हैं तो आपने 1 मंथ नोटिफिकेशन देनी है कि अपने अरबाब को कहना है कि सर मैं आई एम गोइंग टू लीव, मुझे अच्छी ऑफ़र मिली है या आई एम नॉट फीलिंग गुड है। सो बस आपने वो अपने जो कानूनी तरीका है वो अप्लाई करना है, आप जा सकते हैं, इसमें कोई कर्ज नहीं। इंसान की ज़िंदगी असबाब से जुड़ी है। अगर कोई इमरजेंसी घर में पेश आ जाती है या कुछ भी ऐसा मामला हो जाता है तो क्या इमरजेंसी लीव आसानी से मिल सकती है? जी, यहाँ पे है। अच्छा आबिद भाई, इसमें कुछ प्रमोशन के चांसेस होते हैं? प्रमोशन के चांसेस कितनी कैटेगरीज हैं एक फार्मासिस्ट की शॉप के अंदर? मुख्तलिफ हैं। अभी देखिए, मैं पहले यहाँ पे था स्टाफ फार्मासिस्ट, अभी मैं इंचार्ज फार्मासिस्ट हूँ। स्टाफ फार्मासिस्ट से सैलरी सेम थी? सैलरी है सेम है। अच्छा, हाँ। फिर उसके बाद आप स्टाफ फार्मासिस्ट? इंचार्ज फार्मासिस्ट। इंचार्ज, सॉरी। मैं शारजाह में था तभी इंचार्ज फार्मासिस्ट था। अभी यहाँ पे मैं जब आया तो मैं स्टाफ फार्मासिस्ट था, फिर अभी इंचार्ज फार्मासिस्ट। अभी आपके अंडर स्टाफ जो है वो मेरे सुपरविजन के अंदर है। यहाँ पे कौन सी गलतियाँ हैं जो इस वीज़े के दौरान नहीं करनी चाहिए?
वीज़े के हवाले से या जॉब के हवाले से भी और वीज़े के हवाले से भी, दोनों बता दें। मैं आपको पहले जॉब के हवाले से बता दूँ। देखो, यानी आपके कहने के मुताबिक यहाँ पे यूएई के लॉ को भी फॉलो करना पड़ता है और ओनर की जो रूल्स एंड रेगुलेशन, एथिक्स है, पेशेंट के अपने राइट्स हैं, उनको भी देख के हमने सब कुछ करना पड़ता है। ये नहीं कि मैंने घर में झगड़ा किया, इधर आके पेशेंट पे वो कर लूँ, वो सा निकाल लूँ, ये तरह बात नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब। आबिद भाई, आपने जैसा कि आपने कहा कि आपको यहाँ पे तकरीबन 3 साल होने को हैं, तो आप ये बता दें कि दुबई के बारे में आपकी क्या राय है और उन लोगों के बारे में जो लोग फार्मासिस्ट की जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं या वो लोग जो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, उनको आप क्या राय देंगे? आपके एक क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन आ गए। पहली बात यह है कि मुझे दुबई जो इंतहाई बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैंने जो सुना था या मेरे जहन में जो खाका था वो यहाँ पे आके मुझे देखना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन है और रूल्स रेगुलेशन की इम्प्लीमेंटेशन भी है। और दूसरी बात आपने ये बात कही कि आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, वो अगर यहाँ पे आना चाहते हैं तो हम हर टाइम अवेलेबल हैं, उनको गाइडेंस दे सकते हैं, जो चीज़ उनको चाहिए दे सकते हैं हर लेवल पे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक बात है कि इंसान को ईमानदार होना चाहिए। बाकी बहुत बड़ी बात मेहनत, हाँ, मेहनत की बात है कि जो बंदा जितना मेहनत करता है अल्लाह उसको उसके मुताबिक देता है। बेशक, वरना रिज़्क़ का ज़िम्मा तो अल्लाह ने लिया हुआ है। जैसा कि हम लोग मुस्लिम हैं, हमारे लिए 2 दुआएं हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। तो आप अगर इस दुनिया के हसना की तरफ कोशिश करेंगे तो आपको वो अल्लाह ने वो भी देने का वादा किया और आखिरत का भी वादा किया, तो फिर क्यों ना दोनों कमाया जाए। बहुत खूब आबिद भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इस वीडियो के तवस्सुत से मेरे वो भाई लोग जो इस जॉब पे इंटरेस्टेड हैं या इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैं हमेशा ये वीडियोस, ऐसी वीडियोस बनाने का मकसद यही है कि हमारे पाकिस्तानी, इंडिया और बांग्लादेश के भाइयों का इस मेरी वीडियो से उनको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो अपने लिए एक अच्छा कैरियर सेलेक्ट करें पहले और फिर उस पर जो है तो वो फोकस करे, उस पर अप्लाई करे। तो आप सब दोस्तों से मैं यही गुजारिश करूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। मुस्तकबिल में मैं इसी किस्म की वीडियो बनाने वाला हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।